थानेदार भीम सिंह। अनुज का कहना है कि आपने उसे हवेली की सफाई कराने के बुलाया था और आप कहते हैं कि मैं उसे जानता और पहचानता नहीं हूँ। मुजरिम बचने के वास्ते कुछ भी कह सकता है। सच्चाई का पता तो पुलिस लगाएगी ठाकुर। एक बात याद रखना, इंस्पेक्टर जगत राज वो बला है, गुनाह से बड़ा मुजरिम इस जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, मैं उसे जमीन से बाहर निकाल कर 5 कदम जमीन पे चला दूं। गुनाह का एक बाल का कातिल तो जीती जाती मिसाल। अनुज आपकी हवेली से गिरफ्तार हुआ है, सबूत की जगह पे उसका शर्ट है, गवाही के तौर पे तुम्हारा और दोनों का हमने नाम लिख लिया है। गवाही के लिए सबसे पहले तुम दोनों लोगों को थाने में आना होगा, समझ गए? समझते हो ठाकुर, कातिल कोई भी हो मेरी नजरों से बच। आओ दीवार। मरी गयो काहे रोए रहे हो? काहे बुआए रहे हो? का होगा? हैं? थाने के नाम सुने से घबरा रहे हो? थाने बुला गए और जबकि तुमको ये नहीं पता ये मरते मरते मर जाएगा, लेकिन असली कातिल का पता नहीं लगा पाएगा। अब चलो चल करके ये बात अपने दोस्त से बताएंगे कि तुम्हारा दुश्मन अब जेल की सलाखों तक पहुंचेगा, हमारा दोस्त खुश हो जाएगा। आओ ये बात काम करे भेजाए, संजा होए वाली है, खाए भी नहीं कुछ गए रहे, भूखे गए रहे। अब हम चले जाए भैया के बैठे दे जाए, कुछ खाए खुए ले जाए और हम भैया के हम काम थोड़ा कर दे भैया के हिस्से क्या चलिए भैया। लाला आओ मेरे दोस्त। है बेचैन हो लाला? बेचैन है, थाने का नाम सुनकर घबराए रहे हैं। वो दरोगा कह रहा था गवाही के तौर तुम्हें थाने बुलाएंगे। तो डरने की क्या बात है? अरे वो मर जाएगा। हमारे साथ चलो, मर जाएगा लेकिन असली कातिल कौन नहीं पाएगा लाला। गेट पर का वहाँ गेट में नहीं करोगे क्या? तुम हमारे साथ अंदर चलोगे, दरोगा तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता हमारे होते हुए। और यार दोस्तमन शिकारी तो बहुत देखा लेकिन तुम लोगों के जैसा नहीं देखा। दुनिया करती है एक तीर से एक निशाना, लेकिन तुमने किया एक तीर से दो निशाना। मीना देवी मरी तो मरी, उसके केस में बंसिया का लौंडा आकर फंस गया। अब देखूंगा उस ईमानदार अफसर की वर्दी का जुर्म कैसे दिखाता है। आओ लाला बैठो। लालच पूछो मानी लाला भैया बोला कि लाया रहा है। लेकिन इसके लौंडे की करतूत को हम क्या बताएं? इसका लौंडा थोड़ी दूर आया, फिर छकड़ कर खड़ा हो गया, कहने लगा कहा गुलामी का जमाना नहीं रहा, हम ठाकुर के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। वो वहीं से वापस हो गया और हम इधर चले आए।
को गुंडा बनाओ साले, ऐसा नहीं कहेगा तो लाला झूठ बोल रहे क्या? तुम सच्चे हो? लाला इसको हकीकत बताओ, इसका लौंडा इस वक्त कहां तड़फ रहा है? तुम बैठो। सुन, अब तुझे सच्चाई हम बता दे कि लौंडा तेरा है कहाँ। कहाँ है भैया हमारा? तू अपने गांव में बड़ैला में रहने वाली मीना देवी को अच्छी तरह जानता है? खूब जाएंगे मीना जानता देवी। है? हाँ, उसके दो लौंडिया हैं। हाँ दूर किया है। एक का नाम बड़का एक रेखा व गंगा और छोटा एक रेखा। छोटी वाली का रेखा। तेरा जो लौंडा है वो जो बड़कैया वाली गंगा जो चमकीली है, जो खूब चमचम वाले कपड़े पहनती है, हाँ हाँ उससे शौकीन है। हाँ उससे लौंडा तेरा लब करता है। लब ये लब का हो तेरा लाला। लब नहीं जानते हो, बुढ़ाई के हो लब नहीं जानते हो? तेरा लौंडा इश्क मोहब्बत करता है, उससे शादी भी करना चाहता है तेरा लौंडा उस गंगुइया के साथ। सुन, आज तेरा लौंडा उसी गंगुइया से मिलने गया था। मिलेंगे ना? हाँ, आपस में दोनों लिपटे खड़े थे, चूमा चाटी कर रहे थे। तब तक न जाने कहां से गंगा आ गई। गंगा ने देख लिया। अब तेरे लौंडे ने सोचा कि ये राज खुल जाएगा। हम देख लीजिए। न जाने कहां से दो गोली मिनिया के धान मार दिया, मर गई बेचारी। लाला झूठ काहे बोला तू? अरे झूठ नहीं बोलता हूँ। उसी वक्त न जाने कहां से सेक्टर जगत राज आएंगे। पकड़ करके थाने ले गयो, ले गयो ले गयो, ले गयो ले गयो। ले गयो बेटा। मालिक भाई कमरे छोड़वा दो, मालिक कमरे सवाई खो जाए। अभी का रास्ता बताओ दो, आगे आगे चलो। हम तुझे दिमाग की बात बताएंगे, तेरे लौंडे को छुड़वाने में 40-50 हजार 50 हजार से तो कम लगेगा ही नहीं है। तो इसके यहाँ बैठ जा रे। 50 हजार रुपए लगेगा। 302 का मुजिब तेरा लौंडा है। तेरी बुढ़ा का जेवर पति जो रखा उसको बेच डाल। 40 हजार रुपए का तू बंदोबस्त कर ले, 10 हजार हम लोग लगाएंगे। लाओ 40 हजार का पूरा देवर है, पूरा बीमार भई रहा तो बेच के लगा दे ना। पूरा नहीं बची एक पैसा ना है मालिक। तो ये क्या करेंगे? ये को पैसा ना तो ये तो मरा जाएगा का। लाला इसको दिमाग की बात बता रहे, यही मार डालेंगे इसको। और तरकीब तुझे मैं बताता हूँ। बता लाला भैया। देख, तेरा लौंडा 302 का मुलजिम है हाँ अब तो है। और बाबा जी की सरकार चल रही है। इस सरकार में डायरेक्ट फांसी होती है। और जगतराज ऐसा आदमी है, बगैर रुपए लिए छोड़ेगा नहीं। तेरे पास जो 2 बीघे जमीन है, हाँ 2 बीघा है उठा, वो 2 बीघे जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दे। हम उसकी कीमत तुझे 2 लाख रुपए दिलवा देंगे। 50 हजार तू हमको दे देना, बाकी पैसे अपने पास रखना, हम जगतराज को दे देंगे। लौंडा तेरा छूट के घर आ जाएगा। अरे वाह लाला, 2 बीघा जमीन वाह हम ठाकुर साहब बिनाव कर दे, हमरे भैया के बिह करा हुए तो हम खीसे का हरी। तो फिर मरो। लौंडा थाने में बंद भी करा, घर आए रहे बहुरिया के लिए बेचैन हो। तेरा लौंडा प्यारा है, तेरी जमीन प्यारी है। पैसे मालिक जमीन तेरे लड़का सबके प्यार हो। औलाद से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं। जब औलादे नहीं रहोगे तो जमीन क्या करोगे? और 2 बीघे जमीन जमींदार साहब के हाथ भेज दे। लाला ने कहा 2 लाख रुपए, लेकिन पैसा और बढ़वा देंगे। 5 लाख में तेरी जमीन 2.5 लाख में खरीदी जाएगी। 5 लाख मिलेंगे। 50 हजार हमको दे दे, मैं जगतराज को देकर तेरे लौंडे को छुड़ा लाऊंगा। और तेरा लौंडा जब छूट करके आ जाए तो उस सर में 6 बीघे जमीन ले लो, अपने नाम करवा कर लो। और जब लौंडे देखो आ जाए खतौनी पेश कर दो। ये 6 बीघा जो 6 बीघे जमीन है, तेरे लौंडे की शादी हो जाएगी, बहुरिया घर आ जाएगी। उसके हाथ की सेकी रोटी खाओ, साल 2 साल बाद पोती बेटा खिलाओ, जिंदगी चैनो मंदी काटो। अरे वाह मालिक वाह, तुम बहुत बढ़िया बात बताए हो। राजी हो? हाँ राजी। लगा मुठा फटाफट। दिमाग से काम देखा, फुसुर फुसुर और ज्यादा चुदुर बुदुर न कोई लोग करो।
चाहिए। चलो उठाओ बुढ़ाओ, तुम आओ तू जने आओ। चलो दो गवाह तुम उठाओ बुढ़ाओ वहां से यहाँ आओ। दस्तखत करो आकर के कह दो हमरे सामने 2.5 लाख में खरीदी गई है जमीन। मेरे दोस्त, ये जगह जमीन का मामला भाई पूर्वजों की जमीन चली जाएगी तो इंसान को अटैक पड़ सकता है। पड़ जाएगा, पानी पिलाएंगे। लाला जाओ एक गिलास पानी बढ़िया आरो का लेकर के आओ।